प्रारंभ है प्रचंड। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस का लॉन्च सफल। कंपनी ने कहा, कैब बुक करने जितना आसान होगा सैटेलाइट छोड़ना। एपी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रचा। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट ने शुक्रवार को सफलता के साथ उड़ान भरी और 3 सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में स्थापित किया। इसके साथ ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रारंभ हुआ। यही कारण है इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। अभी तक सरकार के संगठन इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का ही इस क्षेत्र में आधिपत्य था। क्या है विक्रम एस, इसे किसने बनाया? इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम एस दिया गया। इसे हैदराबाद के 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट कार्बन फाइबर से बना है। इसमें 3D प्रिंटेड इंजन लगे हैं। ये रॉकेट 83 किलो के पेलोड सैटेलाइट को 100 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है। आवाज की 5 गुना अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 3 सैटेलाइट किस कंपनी से थे? MIBT संग समझे। इस रॉकेट से शुक्रवार को 3 सैटेलाइट्स भेजे गए। इनमें 2 भारतीय और एक विदेशी कंपनी का था। भारतीय सैटेलाइट चेन्नई बेस्ड सेटअप स्पेस किड्स और आंध्र के एन स्पेसिटेक के थे। स्पेस किड्स के फन सेट को भारत, अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है। वहीं विदेशी सैटेलाइट अर्मेनियन बाजुंग क्यू स्पेस रिसर्च लैब से जुड़ा था। इस लॉन्च में क्या देखा गया? H30AM आंध्र के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ विक्रम एस रॉकेट का उड़ान भरना भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की यात्रा में मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। विक्रम सीरीज के ये रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग को कैब बुक करने जितना आसान बना देंगे। आखिर इस लॉन्च से कैसे रचा इतिहास? अहमियत क्या है? भारत इस लॉन्च के बाद अमेरिका, रूस, EU, जापान, चीन और फ्रांस जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया, जहां प्राइवेट रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। इस लॉन्च से अलग अलग ताकत और वजन ढोने वाले रॉकेटों के निजी कंपनियों में बनने की राह खुलेगी। कमर्शियल लॉन्च में प्राइवेट कंपनियों के आने से ISR 0 पर भार कम होगा। केंद्र में विज्ञान और तकनीक मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के स्टार्टअप के लिए यह टर्निंग पॉइंट और इसरो के लिए नई शुरुआत है। आगे विक्रम सीरीज के कौन से लॉन्च होने हैं? विक्रम सीरीज में आगे 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए जाने हैं। विक्रम 1 इस सीरीज का पहला रॉकेट होगा जो धरती की निचली कक्षा में 480 किलो तक और इससे ऊपर 290 किलो का पेलोड ले जा सकेगा। विक्रम 2 रॉकेट 595 किलो पेलोड को ले जाने में सक्षम होगा। वहीं विक्रम 3 रॉकेट 815 किलो भार को धरती की निचली कक्षा में पहुंचाने में सक्षम होगा। भारत में प्राइवेट सेक्टर के लिए कब खुला स्पेस? देश में 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस के दरवाजे खोले गए थे। सरकार कमर्शियल स्पेस मिशन को बढ़ावा देने वाली अपने रजिस्ट्रेशन कराया है। चाहती है कि छोटे मिशन का भार जो इसरो पर है वह प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी में उन्हें दिया जाए। इससे भारत में कमर्शियल मार्केट भी बढ़ेगा। विक्रम मिशन को भी भारत की नोडल एजेंसी इन स्पेस ने मंजूरी दी थी। भारत में स्पेस से जुड़े 100 स्यूट 546 किलो वजनी और मीटर लंबे रॉकेट से 3 सैटेलाइट 101 किलोमीटर की दूरी पर छोड़े गए। 1212 किलोमीटर की कुल दूरी तय की रॉकेट ने इस दौरान 89.5 किलोमीटर की सर्वाधिक ऊंचाई हासिल हुई। तारांकन 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 300 सेकंड से भी कम का था पूरा मिशन। काम पूरा कर यह रॉकेट योजना के मुताबिक समंदर में गिरा। एक स्काईरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट को जो किफायती और प्रदूषण मुक्त होता है। 3 यह लॉन्च सब ऑर्बिटल था, यानी होगा रॉकेट आउटर स्पेस में नहीं गया और काम GPS, ऑनबोर्ड कैमरा और पावर पूरा कर समंदर में गिर गया, यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन ब्लॉक्स की मदद ली गई है। 3D 4 भविष्य में विक्रम सीरीज के लॉन्च में 2 साल में डेवलप किया है। इस उड़ान में रॉकेट में इस्तेमाल तकनीक ट्रैकिंग सिस्टम जैसी जांच की गई। 2 आम रॉकेट ईंधन के बजाय LNG इस्तेमाल होने वाली 80% तकनीक को लॉन्च इंजन का इस्तेमाल हुआ है। मान्यता मिलेगी। इसमें 40% तक सस्ते कैब बुक करने जितना आसान। कंपनी का दावा है कि सैटेलाइट पेलोड में असेंबल कर लॉन्च किया जा सकता। छोड़ने वाले लॉन्च व्हीकल में यह सबसे सस्ता रॉकेट होगा। इस रॉकेट को 24 घंटे